एसएचएम। एसएचएम की फुल फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन। पूरा चैप्टर इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज है? वो मोशन जिसमें या जिसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। द मोशन which can be expressed in term of simple harmonic function. The motion which can be expressed in term of simple harmonic function is called simple harmonic motion. अब बात आ गई सिंपल हार्मोनिक फंक्शन क्या है। लिसन भाई, जैसे डिस्प्लेसमेंट अगर मैं आपको लीनियर मोशन में बता देता या एंगुलर मोशन में बता देता, उस डिस्प्लेसमेंट का एक बार डेरिवेटिव क्या बताएगा आपको? वेलोसिटी। दो बार डेरिवेटिव क्या बताएगा आपको? एक्सेलरेशन। तो सिमिलरली इसमें डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है। अब ये आया कैसे है? ये भी डेरिवेशन आएगा हमारे पास। तो सिंपल हार्मोनिक फंक्शन क्या होगा भाई? वो मोशन जिसको हम इस फंक्शन की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको नाम देंगे हम भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन भाई। एक्सप्लेनेशन भाई सुनो, कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंगली यहां थी भाई, कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में यहां थी, ठीक हो गया। अब स्टार्टिंग में यहां थी तो भाई वो पेंडुलम मान लो एक तरह से ये है, और ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, ठीक हो गया। क्या कर रहा है ये? ऑसिलेट। अगर ऑसिलेट कर रहा है तो भाई यहां से इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, इस वे में। मान लिया ये यहां से मैक्सिमम यहां तक आता है, और मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको क्या नाम देते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या नाम देते हैं? एम्पलीट्यूड। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड। क्या बोलते हैं उसको? डिस्प्लेसमेंट। ये पास एम्पलीट्यूड होता ना, क्रेस्ट या फिर ट्रफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो मान लिया हमारे पास में आ गई एम्पलीट्यूड, ठीक है भाई। अब ये हमारे पास मान लिया एंगल थीटा है। कितना एंगल है? थीटा। अगर ये थीटा एंगल है तो एक बात बताओ, ये कितना एंगल होगा भाई? ये भी तो थीटा एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल। कितना एंगल होगा? थीटा। सही है भाई। अब एंगल ये हमारे पास में, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो हमें ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है इस O पॉइंट से M पॉइंट के बीच का। इसको नाम दे दिया R पॉइंट। ट्रायंगल उठाओ भाई, हम टॉपिक निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए भाई, ठीक है। सुनो भाई कैसे करेंगे भाई। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला निकालना है हमें यहां से आप क्या करोगे? इन ट्रायंगल OMR साइन ऑफ थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आएगी भाई? साइन थीटा, ये थीटा एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट थी तो इसको नाम दे दिया y। क्या नाम दे दिया? y। तो y होगी ऊपर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो फाइंड आउट करनी थी मुझे, डिवाइड बाय क्या होगा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? एम्पलीट्यूड a। तो y में a इज इक्वल टू क्या आ गया? साइन ऑफ थीटा। OMR ट्रायंगल में से साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी जो कि बराबर आ गई y अपॉन a के, और यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा a साइन ऑफ थीटा के बराबर, और थीटा के बराबर आ गया तो भाई ये आ गया हमारे पास में y की वैल्यू। याद करो एंगुलर मोशन पढ़ा था आपने, ओमेगा किसके बराबर होता है? एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, थीटा अपॉन टी इक्वल टू ओमेगा। तो थीटा कितना आएगा? ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू
टी, सॉरी यहां थीटा था हमारे पास में भाई, टी नहीं था। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे कितना हमारे पास आएगा भाई, ओमेगा टी। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला बन गया आपका डिस्प्लेसमेंट का एसएचएम के अंदर भाई। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो एक बार भाई। बेटा ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, और किसके बराबर होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम के बराबर। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, थीटा। तो थीटा बटा में टी क्या बन जाएगा, ओमेगा। ठीक है, और यहां से थीटा क्या निकाल दिया, ओमेगा टी पुट कर दिया हमने। अब नेक्स्ट निकालना आपको वेलोसिटी भाई। वेलोसिटी कैसे निकालोगे भाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ए एज इट इज साइन ओमेगा टी। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस ऑफ ओमेगा टी। क्या होगा, कोस ऑफ ओमेगा टी। जबकि पहले करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस, हो गया, एंगल साथ में रहेगा ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का करेंगे, ओमेगा टी का कितना आएगा, ओमेगा। जैसे 5x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 5, ऐसे ही ओमेगा टी का t के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, ओमेगा। तो ओमेगा से कर दिया गुना। ठीक, तो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये हमारे पास फार्मूला आ गया वेलोसिटी का। किसका फार्मूला आ गया भाई, वेलोसिटी का। फर्दर और एक्सप्रेस करेंगे इसको, ए ओमेगा एज इट इज, कोस को क्या लिख सकते हैं, रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर ओमेगा टी। 1 माइनस का साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये तो पता होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कोस थीटा कितना बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए ओमेगा 12 एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। सही है। अब क्या करोगे भाई, इस ए को अंदर लेके जाओ, ए को अंदर लेके जाओ, क्या बनेगा, ओमेगा एज इट इज, ओमेगा एज इट इज अंडर रूट। ठीक, क्या होगा, ए को अंदर लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो पावर, पावर क्या होती है, हाफ। स्क्वायर रूट से अगर बाहर निकालते हैं तो पावर क्या होती है, हाफ। उसके अंदर लेके जाए तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो ए की पावर 1 से मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा, ए स्क्वायर, माइनस इससे भी गुना करना है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, अब एक बात बताओ, ए साइन ओमेगा टी किसके बराबर है, ये पूरा का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकते हैं इसको, ए साइन ओमेगा टी कंप्लीट का स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर एज इट इज ये वाला, माइनस ये क्या बन जाएगा, ए साइन ओमेगा टी कंप्लीट का स्क्वायर, जिसको लिख देंगे वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ओमेगा ब्रैकेट और रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया आपका वेलोसिटी का। सही है भाई, हमारे पास है एक्सेलरेशन भाई। डीवी भाग में डीटी कर दें, क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन भाई। ए ओमेगा कोस ओमेगा टी पढ़ा आपने भाई, वेलोसिटी थी, इसका डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी टी। ए ओमेगा दोनों कांस्टेंट है भाई, बाहर रख लिया। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस बाहर आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है भाई, क्लियर है। फिर ओमेगा टी का दोबारा से करेंगे, ओमेगा आएगा, तो ओमेगा एक ऑलरेडी है, एक और ओमेगा आएगा तो क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। सही है, जबकि ए साइन ओमेगा टी किसके बराबर था, वाई के बराबर। तो ए किसके बराबर आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये फार्मूला आ गया हमारे पास में एक्सेलरेशन का। किसका फार्मूला आ गया, एक्सेलरेशन का। अगर एक्सेलरेशन वाले फार्मूले में से बात करें, नेगेटिव तो शो कर रहा है रिटार्डेशन है, नेगेटिव का शो कर रहा है रिटार्डेशन है, क्योंकि जब भी हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। लेकिन यहां मैग्नीट्यूड की टर्म में लेंगे तो हम निकालेंगे यहां से टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसके बराबर होगा भाई, देखो ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, यहां से
ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा ए अपॉन वाई के बराबर। ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए अपॉन वाई। ओमेगा आ जाएगा रूट ए अपॉन वाई के बराबर। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/टी के बराबर। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/टी। कैसे आ गया, ओमेगा की वैल्यू थीटा अपॉन टी, थीटा की वैल्यू पूरे चक्कर में 2 पाई, 360 डिग्री एंगल होगा, मतलब 2 पाई के बराबर होगा। यहां से टी निकाल दिया हमने भाई, टी आ जाएगा 2 पाई √ 2 पाई √ क्या बन जाएगा हमारे पास में भाई, टी इधर लेके आएंगे 2 पाई/y/a आ जाएगा भाई। ये फार्मूला आ गया हमारे पास में किसका भाई, टाइम पीरियड का। और टाइम पीरियड का उल्टा कर देंगे क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी में। टाइम पीरियड का उल्टा करेंगे क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट किससे करेंगे, न्यू से भाई। फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 1/2 पाई √ ए क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड अपॉन में डिस्प्लेसमेंट। फार्मूला हमारे पास किसका आ गया भाई, सॉरी एक्सेलरेशन है भाई, यो ए था, कैपिटल ए, ठीक, कैपिटल ए है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया 1/2 पाई √ a/y।